शाम रेंचो गधा रोजाना की तरह अपने मालिक के घर के बाहर बैठा हुआ अपनी किस्मत को कोस रहा था। पुराना वाला मालिक तो मुझे 3 टाइम का खाना देता था और मेहनत भी कम कराता था, लेकिन ये नया वाला मालिक तो मुझे बिल्कुल निचोड़ कर रख देता है। खाना भी सिर्फ 2 टाइम का देता है और दिन में पूरे 10 घंटे जी तोड़ मेहनत करवाता है। काश ये जल्दी से मुझे बेच दे। तभी अंदर से उसे आवाज आई। हेलो साहब, कैसे हैं आप? लगता है मोबाइल पर बात कर रहा है। साहब आप चिंता मत कीजिए। अरे आप अगर 10,000 की जगह मुझे 15,000 दे दें तो मैं आपका 1 हफ्ते में पूरा होने वाला काम 3 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। अरे ये क्या कह रहा है यार? बहुत अच्छे, आप कल मुझे पैसे भेज देना। अब देखना, मैं अपने एक ही गधे से 3 गधों का काम लूंगा और एक दिन में 15 घंटे काम करूंगा। अरे बाप रे, 15 घंटे काम! ये सीधा सीधा मुझे चिता पर क्यों नहीं लिटा देता? ठीक है, बात पक्की है। मैं सुबह 4 बजे से काम पर लग जाऊंगा। रेंचो अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग। रेंचो गधे ने खूब जोर लगाया और आखिरकार उसकी रस्सी टूट गई। तभी घर का दरवाजा खुला, लेकिन रेंचो ऐसा भागा कि उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं। सुबह होने तक वो एक जंगल पहुंचा। कालू भालू जमीन पर पड़ा था और सभी जानवर उसके इर्द गिर्द खड़े मातम मना रहे थे। हमारा कालू भालू बड़ा ही बेकार जानवर था। आहा। हाँ रामू हाथी, इसने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी किसी का अच्छा बन ही नहीं पाया। मुझसे तो इसने ना जाने कितनी बार मांस मांग कर खाया है। ऐसा लगता था जैसे कोई भालू नहीं भिखारी हो। हाँ, लेकिन फिर भी बेचारा था बहुत अच्छा। ऊपर वाला इसको जन्नत में जगह दे। आमीन। ये सब इस तरह से अफसोस करेंगे तो मेरी हंसी निकल जाएगी यार। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है खुद पर। तभी रेंचो गधे को एक मधुमक्खी ने काटा और वो तेजी से झाड़ियों से निकलकर भागा। अरे ये गधा कहाँ से भागा हुआ आ रहा है? सभी जानवर उसे आता देखकर हट गए। तभी भालू ने उसे अपने करीब आते देखा तो वो भी उठ खड़ा हुआ। पास मत आना वरना मैं मर जाऊंगा। रेंचो गधा बिल्कुल उसके करीब आकर रुका। कालू भालू तुम जिंदा हो? इसका मतलब तुम हमारा बेवकूफ बना रहे थे। नहीं, वो तो बस अप्रैल फूल। अब देखना तुम्हारा क्या हाल करते हैं। रामू हाथी भालू के पीछे भागा और बाकी सभी रेंचो गधे को देखने लगे। तुम तो इस जंगल के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? रेंचो गधे ने उनको अपनी सारी कहानी कह सुनाई तो सभी जानवर उसे जंगल में रखने के लिए राजी हो गए और मोंटू बंदर उसका खास दोस्त बन गया। एक दिन वो दोनों टहलने के लिए कुछ दूरी पर निकले थे। तभी उनको एक गधी घास चरती नजर आई, जिसे देखकर रेंचो गधे के मन में लड्डू फूटने लगे। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मिनकी है। आप भी काफी हैंडसम हो। आपको पहले कभी नहीं देखा। उन दोनों में काफी अच्छी बातचीत हो गई। उसके बाद मिनकी गधी बोली, चलो मैं चलती हूँ। अगर तुमको मुझसे शादी करनी हो तो मेरे पिताजी से शादी की बात करने आ जाना। मैं जरूर आऊंगा सेनोरिटा। ये सुनकर गधी हंसती हुई वहाँ से चली गई। ओ भाई, इसके बाप को तुम नहीं जानते, वो 1 नंबर का गधा है। ये कहते हुए बंदर अचानक से रुक गया और रेंचो गधा उसे तिरछी नजरों से देखने लगा। अगली सुबह रेंचो गधा मिनकी गधी के घर पहुंचा। नमस्ते ससुर जी। ससुर जी, कौन हो तुम? मैं आपका होने वाला दामाद हूँ ससुर जी। क्या कहा तुमने? हाँ डैडी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। खामोश, तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? मैं भला एक गधे से अपनी बेटी की शादी करूंगा? क्यों? आप अपनी बेटी की शादी सलमान खान से करेंगे क्या? शायद आप भूल रहे हैं कि आप भी एक गधे हैं और आपकी बेटी एक गधी। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया।
लेकिन फिर भी हमारे घराने में पसंद से शादियां नहीं होती। अरे पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान होता तो कह देता कि मेरी सरकारी नौकरी है, लेकिन मैं भी गधा, आप भी गधे, तो इतना क्यों सोच रहे हैं? ये सुनते ही गधे की आंख से आंसू निकल पड़े। इसकी माँ प्रकाशवती और मेरा सपना था कि हम दोनों अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से होते हुए देखें, लेकिन जब से वो गई है तब से ये सपना टूट गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे पापा। अरे वो मरी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले उसको मंटू शिकारी उठा कर ले गया था, तब से पता नहीं वो कहाँ है। मंटू शिकारी? ये तो वही शिकारी है जिसने मुझे पकड़कर व्यापारी को बेच दिया था। जरूर उसने सासू माँ को भी उसी व्यापारी को बेच दिया होगा जहाँ से मैं भाग कर आया हूँ। उसके आने से पहले मैं मिनकी की शादी नहीं कर सकता। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी होने वाली सासू माँ को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अब जाओगे भी या पूरी वीडियो यहीं खत्म कर दोगे? रेंचो गधे ने मोंटू बंदर को अपने साथ लिया और तेजी से अपने मालिक व्यापारी के घर पहुंचा। उसने पाया अब उसकी जगह बाहर एक गधी बंधी हुई है। पेरीपोना सासू माँ। अरे तुम कौन हो? मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, आपको छुड़ाने आया हूँ। रेंचो गधे ने देखा कि गधी के गले में जंजीर बंधी है जिसमें एक ताला भी लटका है। अरे बाप रे, मैं रस्सी तोड़कर भाग गया था, इसलिए इस व्यापारी ने अब जंजीर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब क्या करेंगे? मुझे अंदाजा है वो ताले की चाबी कहाँ रखता होगा। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। व्यापारी आराम से बिस्तर पर सो रहा था, तभी उसको शोर सुनाई दिया। कौन है? उसने देखा कि मोंटू बंदर उसकी टेबल पर बैठा हुआ केले खा रहा है। बदमाश बंदर, हट यहाँ से। व्यापारी ने डंडा उठाया तो मोंटू बंदर उसके कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में घुस गया। ओह, नहीं छोड़ूंगा इसको। व्यापारी बंदर के पीछे दूसरे कमरे में गया। तभी रेंचो गधा व्यापारी के कमरे में घुसा। उसने झट से तकिया हटाया तो वहाँ पर एक चाबी रखी हुई थी। हाँ, मिल गई। रेंचो गधे ने चाबी मुंह में दबाई और उसे लेकर बाहर निकला। दूसरे कमरे में व्यापारी अभी भी बंदर के साथ बंद था। रेंचो गधे ने बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। इस तरफ मोंटू बंदर भी जल्दी से खिड़की से बाहर निकल गया। खोलो, खोलो, मुझे बाहर निकालो। वो दोनों गधी के पास पहुँचे। रेंचो गधे ने बंदर को चाबी थमा दी। लो, इस ताले की चाबी ये रही। बंदर ने चाबी लगाकर ताला खोला और गधी जंजीर से रिहा हुई। चलो सासू माँ। शाम तक रेंचो गधा, मोंटू बंदर और गधी माँ जंगल पहुँच गए। मेरी प्रकाशवती। अपनी बीवी से मिलकर गधा बहुत खुश हुआ। अब तो मैं आपको ससुर जी कह सकता हूँ ना? हाँ पापा, अब तो आप मेरी शादी रेंचो से करवा देंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी। यही गधा तुम्हारे लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का शाहरुख खान है और तुम इसकी काजोल। ये सुनकर सभी खुशी से उछल पड़े। उस दिन रेंचो गधे की शादी मिनकी गधी से करवा दी गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हमें अपने पालतू जानवरों से प्यार से काम लेना चाहिए, उन पर काम से ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए।